रुमाल लेते जाइए। शुक्रिया। हाँ, और जरा जल्दी आ जाइएगा, फिर लोग आने शुरू हो जाएंगे। अरे हाँ, फिर तो लोग आने शुरू हो जाएंगे तो हम लोग ईद भी नहीं मिल पाएंगे। आइए कम से कम ये काम तो निपटा ही लेते हैं ना। क्या कर रहे हैं, बच्चे देख लेंगे। अरे आप ईद नहीं मिलेंगे हमसे। शरई बात से इनकार कीजिएगा तो कुफ्र का फतवा मिल जाएगा आपको। आइए। वो जाइए ना, जमात निकल जाएगी। ठीक है भाई, वादी में मिल लेंगे। अच्छा, ईदी भी वादी में देंगे। हाँ, और इमरतियां लेते आइएगा। बस हम नमाज पढ़कर अभी वापस आ रहे हैं। ईद मुबारक चाचा जान। आपको भी अल्लाह बहुत 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 मुबारक करे। थैंक यू। ईद तो तुम लोगों की है भाई, हम गरीब तो बस लुटते हैं। लीजिए। ये क्या है? आपकी ईदी। ईदी सिर्फ 50 रुपए ले, अपनी इकलौती भतीजी के लिए चाचा जान। भतीजी? कौन भतीजी? किसकी भतीजी? हमारे कोई भतीजी भतीजी नहीं है। अरे आप तो हमारी बेटी हैं, बेटी। दो बेटियों के बाप हैं हम। अब जरा हमारी बेचारगी पर गौर करो। अपनी दोनों बेटियों को पढ़ाना है, लिखाना है, उनकी शादियां करना है, बहुत खर्चा है ना। इसीलिए मैंने सोचा कि आपस में दोनों बहनें आधा आधा बांट। हाँ? हम दोनों इसमें? नहीं चाचा जान, नहीं। ठीक है, फिर अकेले रख लो। अच्छा चाचा जान, मेरा दिल नहीं भरा, एक बार ईद और मिलूंगी। अरे हाँ? क्यों नहीं, आजा। ये क्या? मिल गई ईदी। अब बेटा औरों को भी देना है वहां पर। मुझे कुछ नहीं पता। वो दोनों की दोनों चोर हो तुम लोग। ठीक है, वैसे मुझे पता था कि यही होना है। ये रहे दूसरे। शहनाज कहाँ हो भाई? ईद मुबारक। हट जाइए। मुझसे ईद मिलने आई हैं या किसी और से? भाई मिल के तो आई। Then get out। झूठी ईद मुझे तुमसे नहीं मिलनी है। अबे ओए, चचा जान से ही तो मिलकर आई हूँ। और वो चचा जान का भतीजा जिनको मेरे घर में रखा हुआ है इश्क फरमाने के लिए, उनसे नहीं मिलकर आई। अच्छा, तो आज ये चोर हेरा फेरी से कैसे बाज आ गया? चचा जान जो मिल गए रास्ते में। तो निकल जाइए बाहर। झूठी नियत की ईद मिलने आई है मुझसे। रात रेडियो में मैंने सुना कि चांद गुवाहाटी में दिखा। जान से मार दूंगी मैं तुम्हें अगर तुमने मेरे जले पे नमक छिड़का तो। हाँ, फिर वही समझ के मिल लो। चलिए, वही समझ के मिल लेते हैं। फिर तो जाए हो जाए। ईद मुबारक। तुम्हें भी मुबारक हो। बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह तुम्हारी सारी तमन्नाएं। ये छोटा सा तोहफा मेरी तरफ से। साहिबा, महेश भाईजान आए हैं। ईद मुबारक नसीम। ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। आदाब भाभी जान। आदाब भाई ईद मुबारक हो। आपको भी ईद मुबारक हो। बहुत हम भी तो पढ़े हैं। ईद मुबारक। बहुत बहुत मुबारक। ईद मुबारक अनीस। आपको भी दीदी बहुत मुबारक। अरे साहबजादे, आइए आइए, ईद मुबारक हो, ईद मुबारक हो। बरखुदार, ये रही आपकी ईदी। आइए, तशरीफ लाइए, चलिए। आइए। पद्मा, यहाँ चली आई और हमसे ईद नहीं मिली। ईद मुबारक। ईद मुबारक बेटा, जीती रहो। अरे सिमैया, बुआ ईद मुबारक हो। आपको भी मुबारक बेटा। हर दिन आप सबके लिए ईद का दिन हो। क्यों गुड़िया? चाची जान, कितनी खिली खिली सिवैयां हैं। खाओ। ये तो खैर है ही। उसको दो। क्या? उसको दो। कैसे बनाती हैं आप? जिस तरह तुम्हारी बुआ कचौरी और मेथी की चटनी बनाती हैं।
बेटा हर घर के पकवान की अलग ही तासीर होती है। जैसे तुम्हारे यहाँ के अचार जो तुम लोग हमें हर रमजान में भेजते हो। वैसे एक बात बताऊं बुआ जी, वैसे तो बहुत अक्खड़ किस्म की हैं, लेकिन जब अचार डालती हैं तो साफ कह देती हैं, ये मर्तबान कोई नहीं छुएगा। रमजान के दिनों में ये नसीम के यहाँ जानी है। ये सिलसिले तुम्हारी माँ ने शुरू किए थे। अपने सारे दुख दर्द मुझसे कहा करती थी। भाभी के सारे नेक मुझे देती थी। अम्मी, और ये बेशरम मुझे कत्तर भी नहीं देती है। तुम बड़ी हो, तुम दोगी? भाभी चाची जान इज ग्रेट। धर्म की बात कहती हैं। धर्म की बच्ची, अरे 10 बार खिलाओगी तो 1 बार दूंगी। अम्मी ये बुंदा मुझे दे दीजिए ना। शादी कर लो, सब कुछ मिल जाएगा। मिसेस अनीस, बहुत बहुत मुबारक। आपको ही मुबारक हो प्रोफेसर साहब, बड़ी खुशी है आप आए। अरे माजिद, ये मुबारक हो। ईद मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो। अपना सामान ले आए? जी। किसी चीज की जरूरत हो तो बताना। तशरीफ रखिए। करीम मियां जी। अरे कुछ बढ़िया दो। जी बहुत अच्छा। ईद मुबारक हो आपको। आपको भी। आइए ना, बैठिए, तशरीफ रखिए, मैं अभी हाजिर हुई। शुक्रिया। हेलो। हाँ? ओह हेलो। कमरा कैसा लगा? बहुत अच्छा। मैंने सेट करवाया था। हाँ, पत्थर को सालिग्राम बना रही हैं। अब आजादी से आ तो सकूंगी। देखिए वो ज्यादा ना आइएगा। नहीं आऊंगी तो मर जाऊंगी। अरे ऐसे क्यों कहती हैं आप? मैं कहती हूँ। आदमी जो कहना चाहता है नहीं कह पाता, और जो नहीं कहना चाहता है वो। पर आप इस तरह क्यों कहते हैं? इसलिए कि जो मिल रहा है मुझे नहीं जोड़ पा रहा हूं उससे जो मिलना चाहिए। अच्छा हुआ आप आ गए, वरना आज तो ये बकरीद मनाने पे तुली हुई थी। हाँ? बकरीद? हाँ, बिल्कुल। अगर कल आपने यहाँ पे शिफ्ट ना किया होता तो ये तो मुझे ही बकरा समझकर हलाल कर देती। शहनाज, ईद के दिन तो बस किया करो। ओफो। वैसे एक बात है, आप दोनों को देख के तो कुछ ऐसा लग रहा है कि ईद तो आप ही की है, हम पता नहीं क्यों मना रहे हैं। देखा आपने कितनी मीन है। सलीम नहीं है ना, इसलिए। हे, अपने सलीम को अपने पास रखना। मेरा सलीम तो मेरे
पास है। ओह, अच्छा, अब मुझे आप लोग जरा इजाजत दीजिएगा, अंदर मेहमान है ना। बाय। एक्सक्यूज मी, मैं चलती हूँ अभी। लीजिए साहब, आपने हमें याद फरमाया और हम हाजिर हो गए। आइए दीदी, कहाँ रह गई? दोनों भाइयों ने आपको घेर लिया। आप तो चले आते। अब कहाँ तक बैठे हैं आपके साथ बच्चे जवान हो। ये क्या है? साड़ी है? हाँ, वो तो मैं देख रहा हूँ, लेकिन बुढ़ापे में हुआ क्या है भाई आप? मिनट मिनट में कपड़े बदल नहीं, अभी गरारा, अभी साड़ी, अभी जाने क्या होगा। भाई सुबह आपकी पसंद और इस पर देवर जी की पसंद। अच्छा अच्छा, तो देवर जी लाए हैं ये। जी। देवर जी साहब, मेरे लिए भी कुछ कर दो यार। देखो हर होली में कपड़े खराब करते हो, क्या हालत हो गई। अरे मियाँ, इलाज के बहाने आप जो हमारे कपड़े उतार रहे हैं ना, लगता है पहनने के लिए किसी दिन आपसे कपड़े मांगने पड़ेंगे। अमन नहीं, पता ही नहीं, उसके लिए फिक्र मत कीजिए। मेरी बीवी का बुर्का बेकार पड़ा हुआ है, आपको दे दूंगा। कभी भाभी कपड़े लाया करती थी, अब दीदी ला रही है। अच्छा है, सिलसिला जारी है। भगवान मेरे दोनों भाई सलामत रखे, सिलसिला जारी ही रहेगा। आमीन। सुमामी। लीजिए, ये भी सुना दिए। प्रोफेसर साहब, कैसे हैं आप? अरे मियाँ कहाँ है? ईद मुबारक। ये मुबारक। और कैसे हैं? लाइए, हमारी ईदी दीजिए। आप भी क्या बात करते हैं सरकार, ये लीजिए। शुक्रिया शुक्रिया। नरेंद्र। नरेंद्र? कौन नरेंद्र? अम्मा वही जो आप क्या रहते थे। हमने उनको रख लिया है। आतिफ मियाँ को पढ़ा दिया करेंगे, इसी बहाने उनकी भी कुछ मदद हो जाएगी। रख लिया ठीक है, लेकिन एक बात बताऊं, मैं उसे नहीं जानता था। माली ने कहा, मैंने रख लिया। ऐसे लोग भरोसे के नहीं होते हैं। वैसे आज का अखबार पढ़ा है आपने? जी नहीं। इसी तरह से एक बुढ़िया ने एक नौकर को रख लिया, 3 महीने उसके यहाँ रहा और रात को उसका गला काट कर मार दिया और मार लेकर चंपत हो गया। यार इसीलिए तुमको हमेशा ब्लड प्रेशर हाई रहता है। हर शख्स को मुलजिम समझते हो तुम। एक मेरी बात सुनो, खुशिन की खातिर मेरा मकान छोड़कर तुम्हारे यहाँ जा सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। पैसे की भूख इंसान से कुछ भी करवा सकती है। आखिर कट गया ना उस बुढ़िया का गला। अंकल, आज ईद का दिन है, क्यों गला काटने की बात कर रहे हैं? लीजिए सेवैया खाइए। ये तो हम भूल ही गए थे यार। आज कड़वी बातें छोड़ो, चलो मीठी मीठी सेवई खाते हैं और मीठी मीठी बातें करते हैं। हेलो। हाँ? चलो देर हो रही है। अब देर होने लगी? देर हो जाती। तुम्हारे पिताजी ने जो रात मेरे बारे में कहा, खबर सुनो। वो मेरा कसूर? कसूर नहीं, वो तुम्हारा सच है, और जो उन्होंने कहा वो मेरा सच। और हमारा सच? तुम्हारे मन में क्या है? जवाब दो। देखो, मैं गरीब हूं, दौलत का भूखा नहीं। तुम्हें कोठी में नहीं, कॉलेज में देखा था मैंने। और मैंने कहाँ देखा? जानते हो, हमने एक दूसरे को माँ बाप के पन्नों में नहीं देखा, देखा है इनमें।
आदाब डॉक्टर साहब। आदाब आदाब। आदाब डॉक्टर साहब। ये कुछ पढ़ भी रहे हैं या आपको भी कराटे के दाव पेच सिखा रहे हैं? जी पढ़ते तो हैं पर स्पेलिंग्स वीक हैं इनकी। ये हम क्या सुन रहे हैं साहबजादे? स्पेलिंग्स आती हैं, वैसे है कि वॉवल उलट देते हैं। जैसे क्रिएट का ए पहले लगा दिया, एम्परर में ई बाद में लगा दिया। अपने कॉलेज में स्कॉलरशिप होल्डर हैं, कम से कम इनकी आबरू तो रख लीजिए आप। नहीं, शुरू में ऐसा होता है, मैं भी ऐसे ही करता था। आप इत्मीनान रखें, ठीक हो जाएंगे। आपके छमाही इम्तिहान होने वाले होंगे? जी हाँ। खाने का क्या करते हैं? बनाते हैं? यहाँ पास में कोई होटल है ही नहीं। हमारे यहाँ खा सकेंगे? जी। एतराज ना हो तो खाना हमारे साथ खा लिया कीजिए। खानसामा आपके लिए सब्जी और रोटी अलग पका दिया करेगा। जी इसकी जरूरत है, पढ़ने वाले आदमी हैं, खाना बनाने में वक्त जाया नहीं करना चाहिए। भाई हम तो जोर भी देते, लेकिन ये मजहब। बात मजहब की नहीं है, दरअसल मैं आपको तकलीफ देना नहीं चाहता। तो हमारे साथ खाइए, जैसा चाहेंगे बन जाएगा। फिर मेरी भी 2 बातें आपको माननी पड़ेंगी। खाना मैं आपके यहाँ खा लिया करूंगा, लेकिन पढ़ाने के लिए कुछ नहीं लूंगा मैं। मेरे मौलवी साहब की तरह पढ़ाने का कुछ नहीं लेते थे। जोर दिया, कहने लगे भाई मेरी एक बकरी है, बस उसके लिए पत्ते भिजवा दिया कीजिए। ठीक है, अब आपके लिए साग पात बन जाया करेगा। ये लीजिए। ये क्या है? तुलसी के पत्ते, गंगा जल, गाय का गोबर। ये किस लिए? सख्त जरूरत है। किसके लिए? आशिक के लिए। तेरे? जी नहीं, मेरा तो आर्मी में जाके गया काम से। फिर अपने का ईमान बचाइए। मेरे यहाँ खाना खा रहा है। वो तेरे यहाँ? तेरे घर में? जी। हाउ स्वीट ऑफ यू शहनाज। हाय हाय हाय, मालूम है दाल में गोश्त का शोरबा मिला के दूंगी। कितनी अच्छी है तू, कितनी अच्छी है। हद हो गई है। अब एक ही काम रह गया मेरा कि उसके क्वार्टर में जाके झाड़ू दूं। एक काम करना, झाड़ू लगाओगी ना तो जो कागज मिलेंगे उन्हें संभाल के रख लेना, डिस्टिंक्शन आ जाएगी। इतनी झाड़ू मारूंगी कि तुम्हारे ऊपर ये जो इश्क का नया नया भूत सवार हुआ है ना, सीधे जाके इमली के पेड़ पे फुदक बैठेगा। सच? यहाँ से वहाँ फुदक पड़ेगा? हमारे यार एक बात तो बताना। क्या? क्या तुम वही हो? अम्मा, इश्क तो हमने भी किया था, लेकिन हमें ये नहीं मालूम था कि आप हमारी भी नानी बन जाएंगी। बन गई ना। अब ये बता कि ये खाने का कैसे तय किया तूने? बाटा का प्रिंसिपल, यानी ये कि आपके आशिक हमारे यहाँ मुफ्त पढ़ाएंगे और बदले में खाना खाएंगे। यानी आपकी आशिक का रिहैबिलिटेशन। स्वीट, इसी बात में एक हाथ दे। अच्छा, तो यानी बात यहीं तक पहुंची है। जी नहीं। मुझे खिलाओ। क्या हुआ? हाफ ईयरली रिजल्ट्स में आपने टॉप किया है। रिजल्ट आ गया? जी हाँ, एंड यू हैव टॉप्ड। और तुम? जैसे पास होते हैं वैसे हो गई हो। मुझे तो आपकी बहुत डर लग रहा था। क्यों? जानती नहीं? जानती हूँ। वैसे 12-12 बजे तक तो मैं भी पढ़ा करती थी, लेकिन अब तो बस मन करता है आंखें बंद करके तुम्हारे बारे में सोचती रहूं। बहुत अच्छा लगता है, जैसे शॉल ओढ़कर लेट जाना। वो पद्मा, देखो पढ़ाई कभी मैटर करती थी, अब नहीं करती। और अगले साल तो नानी की सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी।
Oh, then I'll be a secure woman. क्या बात है? तुम खुश नहीं हुए? जो मेरा है वो तुम्हारा भी तो है। नहीं, मेरा सिर्फ वही है जो मैं हासिल करूंगा, और वो है मेरा करियर। मुझे अभी भी गैर समझते हो? पद्मा, देखो, आदमी अपनी किस्मत खुद बनाता है, जैसे मैंने बना ली। You know, you are mine. तुम मेरे हो। नहीं, तुम ऐसा मत सोचो। देखो, हमें भी पढ़ना है, आगे कुछ बनना है हमें। मैंने सोच लिया है, तुम्हें अब भी सोचना है? पद्मा, वक्त से पहले मत सोचो। दुनिया गाय की नहीं, वक्त की सींग पर टिकी है, और वक्त हर खड़ी सींग बदलता रहता है। अरे बद्री, क्यों अपनी जान के पीछे पड़ा है? दिन रात काम में लगा रहे है। अरे कुछ तो रहम खा अपनी इन बूढ़ी हड्डियों पे। देख लाला, जान है तो जहान है। मेरा क्या है, इन माँ बेटों का जहां बस जावे बस। अरे सो जा, आराम कर, आराम कर। फिर बोरी उठा लाए। अब कितनी दफा तो तुम्हें मना किया है, हुआ क्या? भाई अब तक तो मजदूर लाता था, अब क्या हो गया है? उसे पढ़ाना नहीं है क्या? और घर भी तो चला रहा है। अपनी जान खपाकर। क्या हुआ भाभी? तुम्हारे भैया की तबीयत खराब हो गई है लाला, जरा डॉक्टर को बुला लाओ। तुम जब भाभी के साथ जाओ, मैं डॉक्टर को दिखाऊंगा। ये इंजेक्शंस मंगवा ले, कंपाउंडर आके लगा जाया करेगा। ठीक हो जाएंगे ना? टाइम लगेगा। डॉक्टर साहब, कोई खतरे की बात तो नहीं? लकवा है, ठीक भी हो सकता है और नहीं भी। इनके बेटे कहाँ हैं? जी कॉलेज में। बुला लो, उठाने बिठाने और मालिश के लिए आदमी चाहिए। लाइए। जिन्हें छाँव ही में रखा गया, वही पत्तियां न हरी हुई, उसे धूप लगनी चाहिए जिस बादलों की तलाश है।